नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उसी कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं आज एसकेडी भट्टा पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाग्य और कर्म का जो एपिसोड मैंने उस दिन आपको 5 मिनट का 6 मिनट का दिया था, उसी में देखिए बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भाग्य, कर्म के बदौलत भाग्य बदल जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि कथाओं में आता है सत्यवान और सावित्री की कथा। सत्यवान अल्पायु था, परंतु सावित्री के कर्म ने उसे पुनर्जीवन दिया और उसकी आयु लंबी हुई। ऐसी कई कथाएं हैं जिससे कि आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कर्म के ही बदौलत भाग्य लिखा जाता है हर व्यक्ति का। आप जिस प्रकार से कर्म करते हो, उसी प्रकार से आपके आने वाले समय भाग्य को लिखा जाता है। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मनुष्य स्वयं अपने कर्म के अनुसार अपना भाग्य बनाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि सती बेहुला, बाला लखेंद्र और सती बेहुला, जिसकी कथा हमारे नाथनगर की ही प्रचलित कथा है। यहाँ के लोक नृत्य में इसका अक्सर जिक्र होता है और यहाँ की कथाओं में इसका अक्सर जिक्र होता है। भाद्र मास में ही सती बेहुला के बारे में बताया जाता है। उसकी वो पुण्यतिथि आती है जिस समय ये घटना हुई थी। सती मतलब त्रेता द्वापर किसी युग में हुई होगी। चंदू सौदागर नाम के एक व्यापारी थे, जिसका पुत्र बाला लखेंद्र था, जिसकी कथा आप लोग भी शायद जानते ही होंगे, इसलिए मैं उसमें डीप में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो उस में भी सती बेहुला ने, जो कि विवाह के रात्रि में ही उसके पति को सांप काट लेता है, तो वो अपने सतीत्व के बल पर उसे यमराज के घर से वापस ले आती हैं। उसकी कथाएं हैं, कभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। बहुत अच्छी कथाएं हैं। भाद्र मास आने से पहले उसकी कथा को मैं बताऊंगा आपको। तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने भी अपने कर्म के ही बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत अपने पति को यमराज के हाथों से छीन कर ले आईं। तो ये ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे देखने से पता चलता है कि भाग्य जो होता है वो मनुष्य के कर्म पे ही आधारित होता है। कर्म के बिना भाग्य का कोई उल्लेख नहीं होता है। यदि आप वर्तमान में कर्म नहीं करते हैं तो भविष्य में आपका भाग्य शून्य हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने उदाहरण में बताया सावित्री और सत्यवान की कथा। सत्यवान एक लकड़हारा था और सावित्री एक राजा की पुत्री थी, और श्री नारद जी ने ही उनके बारे में बताया था कि इनका विवाह एक लकड़हारे से होगा, भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वो अल्पायु है, उसकी मृत्यु विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसको जानते हुए भी सावित्री ने उन्हीं से विवाह किया,
कहा कि मेरे भाग्य में जो है मेरे वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने भाग्य से लड़ लूँगी। विवाह हुआ, सत्यवान लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने गया, उसी के दौरान वो पेड़ से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय यमराज आए, उसके आत्मा को ले जाने के लिए यमराज आए। और जब आए तो सावित्री उस जगह रो रही थी। तो सावित्री ने कहा कि आप मुझे इस उम्र में ऐसे कैसे ले जा सकते हैं मेरे पति को, मैं किसके सहारे रहूँगी। तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे भाग्य का दोष है पुत्री, सो तुम्हारे भाग्य को मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि भाग्य बदलना मेरा कर्म नहीं है। मैं तो केवल परमपिता परमेश्वर की इच्छा का, आदेश का पालन करता हूँ, ऐसा कहते हैं। उसके पश्चात यमराज जाने लगते हैं। सावित्री हट करती है, वो यमराज जब जाने लगते हैं वो पीछे पीछे चलने लगती है। उसके सतीत्व का बल ये था कि वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो यमराज उनसे कहते हैं कि पुत्री हट मत करो, परमार्थ जो है, जो ईश्वर की इच्छा है, उसको मैं नहीं बदल सकता। इसी प्रकार से जब वो आगे जाते लास्ट में हार कर यमराज कहते हैं कि अच्छा पुत्री बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो, सत्यवान को छोड़कर कोई भी वर मांग लो, मैं तुम्हें स्वेच्छा से दे दूँगा। तो इस पर सावित्री कहती हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक पुत्र की माता बना दीजिए, होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सोचते विचारते नहीं हैं, तथास्तु कह देते हैं। उसके पश्चात वो जाने लगते हैं। तो सावित्री कहती है कि हे पिता, यमराज को कहती है कि हे पिता, आपने मुझे तो एक पुत्र की माता होने का आशीर्वाद दे दिया, परंतु जब मेरा पति ही मेरे पास नहीं है तो मैं एक पुत्र की माता कैसे बनूंगी। तो यमराज मुस्कुराते हैं और सत्यवान को की आत्मा उन्हें लौटा देते हैं और कहते हैं जाओ पुत्री, तुम अपने परीक्षा में, अपने सतीत्व की परीक्षा में सफल हुई, अपने पुत्र की, अपने पति का यह आत्मा ले जाओ। तो वो दे देते हैं। तो ये ऐसी कई कथाएं हैं जिससे कि सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि भाग्य कर्म के ही बदौलत बनता है। जिस प्रकार आज आप अपना कर्म करेंगे, आने वाले भविष्य में आपका भाग्य भी इसी प्रकार से बनेगा। इसके अगले अंक में मैं और एक दो कथाएं आपको कर्म से भाग्य बनाने की कथा बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये देखिए मैं SKD भट्टा पर आज हूँ, घूमते हुए आया था, सोचा यहीं से आपको वीडियो का नज़ारा दिखा दूँ। ये मेरा गांव पीछे मोतीचक है, आप देख लीजिए, आगे पीछे हर जगह